हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छा ठीक है। कुछ लोगों का डाउट है। क्या आपका डाउट है कुछ? चिलेटिंग लिगैंड आपको समझ नहीं आया? थोड़ा पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर चैप्टर में हम आज आगे बढ़ें। अभी तक मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया है वो चिलेटिंग इफेक्ट यानी चिलेटिंग प्रभाव तक पढ़ाया है। साथ साथ मैंने आप लोगों को संयोजन, उप सहसंयोजन का भी बताया है ना, यानी कोऑर्डिनेशन पर कैसे निकालते हैं। के साथ साथ हम ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था भी निकालेंगे आज। और उसके साथ साथ आगे हम इनका नामकरण यानी आईपैक नोमेनक्लेचर, और साथ साथ में भी थोड़ा और हम आगे बढ़ पाए तो मतलब ईवीटी वगैरह पे जा पाए, चीज़ें कर पाए। तो आगे हम मतलब लाइक बढ़ाऊंगा मैं चैप्टर को, लेकिन सबसे खास बात यही रहेगी कि आप लोग मतलब लाइक करते हुए चलना, और बिल्कुल ऐसे ही कि आपको समझ नहीं आती हैं मैसेज कर दो, चीज कर दो, या क्लास में आप मैसेज कर दो, ठीक है? ऐसे करके आप लोग पूछ लिया करो, क्योंकि जब तक आप चीज़ें पूछोगे नहीं तब तक चैप्टर समझ नहीं आएगा, और अगर चैप्टर समझ नहीं आया तो यहाँ सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ। ठीक है बच्चों? तो पहले तो मैं आपको थोड़ा समझा दूँ डेट्स क्या होते हैं। अगर हम यहाँ पे चिलेटिंग लिगैंड्स की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली चिलेटिंग का मतलब होता है कि क्या करे, एक वलय बना ले, एक रिंग बना ले, ठीक है? इससे जिस सेंट्रल मेटल से यानी जिस धातु परमाणु से आपका क्या हो रहा है, कोई भी लिगैंड जुड़ रहा है। माइक म्यूट आप लोग अपना ध्यान देना। ये सपोज करो यहाँ पे एक कंपाउंड लिखा हुआ है कॉपर। अब कॉपर के साथ लिखा हुआ है ईएन। ईएन होता है जो एथाइलिन डाईएमीन होता है, एक लिगैंड है, और मैंने आप लोगों को समझाया भी है। एथाइलिन डाईएमीन है आपका, तो एथाइलिन डाईएमीन है आपका, यहाँ पे ध्यान देना, वो होता है आपका क्या, H2। क्या होता है आपका H2। मतलब ये कौन सा है, द्वितंतुक है, यानी डाइडेंटेट है। अब अगर डाइडेंटेट है तो इसका क्या मतलब क्या होता है, ध्यान देना। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो ये आपका चिलेटिंग लिगेंड्स है, चिलेटिंग लिगेंड्स में हम उन्हीं लिगेंड्स को क्या बोलते हैं, चिलेटिंग बोलते हैं, जो धातु परमाणु से जुड़ने के बाद क्या बनते हैं, वलय बनाते हैं या रिंग बना। अब वलय बनाते हैं या रिंग बनाते हैं तो इसका मतलब क्या है, जैसे आपका एथाइलिन डाइअमीन द्विदंतुक होता है, और अगर बच्चों द्विदंतुक होता है इसका मतलब है आपका जो क्या है, केंद्रीय परमाणु है के साथ ही कितना, दो बंध बनाएगा। जो आपका यहाँ पे क्या है, केंद्रीय परमाणु है, उसके साथ कितना बंध बनाएगा, दो बंध। एक एथाइलिन डाइअमीन एक है तो वो एक वलय बना लेगा इधर से, दो है इसमें तो दो वलय बना लेंगे। अब ये क्या कर रहा है, वलय बना रहा है ना। लेकिन अगर यही मैं ले लेता एग्जाम्पल NH का होल 4, ये पता है क्या करता है, यहाँ पे NH का बनाता बनाता NH3 का एक बनाता है, यहाँ पे NH3 का एक बनाता। पता है ये वलय नहीं बना रहा है, इसके चार अलग अलग पॉइंट चार्जेस, यानी चार अलग अलग आपके क्या लिगेंड्स एक एक बॉन्ड बना रहे हैं, किसके साथ, कॉपर के साथ, यानी आपके केंद्रीय परमाणु के साथ। लेकिन इस वाले में ऐसा हो तो रहा है, चार अलग अलग आपके क्या हो रहे हैं, परमाणु केंद्रीय परमाणु के साथ क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। देखिए इनके बॉन्ड बनाते ही एक क्या बन रहा है, वलय बन रहा है, एक बन रही है, एक बंद आकृति बन रही है, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं, और इन लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। तो जो भी लिगेंड ऐसा कर पाते हैं वो क्या बनाते हैं, आपके केबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, यानी उप सहसंयोजन यौगिक बनाते हैं, ठीक है? और जो आपके मोनोडेंटेट होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, मतलब एक दंतुक जो होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, वो वलय नहीं बनाते, ठीक है? क्लियर है बच्चों?
आपका डाउट क्लियर हुआ? ये तो किलेटिंग लिगेंड्स की बात थी। अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करें आगे, सहसंयोजन नंबर आप लोगों को मैंने समझाया है। सहसंयोजन नंबर कैसे निकालते हैं तो मैंने बताया था कि जो आपका क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है। जो क्या होता है आपका, जैसे यहाँ पे था, तो यहाँ पे था en का क्या था, ट्वाइस था। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, तो ये आपका धातु परमाणु है, यानी कोई भी होगा। जैसे यहाँ पे कॉपर है, कॉपर को छोड़ के जो कुछ भी बचेगा वो बच्चों क्या होता है, लिगैंड होता है। और लिगैंड में हमेशा बात ध्यान रखना कि वो कितने बॉन्ड बना रहा है, कितने परमाणु कॉपर के साथ यानी केंद्रीय परमाणु के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं, वही इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे ईएन है, अब ईएन में अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, मैंने अभी आपको समझाया है यहाँ पे, जब ईएन बन रहा है तो देखो एक बॉन्ड ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। टोटल पता है कितने, 4 बॉन्ड बना रहा है। का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 4 रहेगा। अब आप क्वेश्चन में बार बार क्या स्ट्रक्चर बनाओगे, तो नहीं, ऐसा नहीं करोगे। अब आपको कम से कम ये बात तो पता ही रहेगी कि लिगैंड है उसमें कितने ऐसे परमाणु होंगे जो आपके केंद्रीय परमाणु के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ईएन है, तो ईएन में 2 परमाणु होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे मैं OH लेता तो इसमें एक ही परमाणु होता। यहीं पे अगर मैं अमोनिया लेता तो इसमें एक ही परमाणु होता। H2O लेता तो इसमें एक ही परमाणु होता। लेता तो इसमें एक ही परमाणु होता। यानी मोनोडेंटेट, एक दंतुक का मतलब है कि उसमें एक ही परमाणु होगा जो बॉन्ड बनाएगा। द्विदंतुक का मतलब है जिसमें 2 परमाणु होंगे जो बॉन्ड बनाएंगे। ऐसे ही आपके त्रिदंतुक या फिर 4 या 5 या 6, मतलब कहने का ये है कि आपको पहले से आइडिया रहेगा कि एक ऐसा लिगेंड है जिसमें नंबर ऑफ परमाणु हैं जो आपके केंद्रीय परमाणु के साथ बॉन्ड बनाएंगे। इसके बेसिस पे आप क्या निकालते हो, कोऑर्डिनेशन पर निकालते हो। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट जो होता है वो C और टू नेगेटिव होता है। इसमें 2 परमाणु होते हैं जो परमाणु के साथ आपके क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। इसलिए एक ऑक्जेलेट का 2 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब कितने ऑक्जेलेट प्रेजेंट हैं, इस बात से आप आइडिया लगा पाओगे कि उस परमाणु यानी धातु का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी उपसहसंयोजन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं बच्चों यहाँ पे सहसंयोजन नंबर निकालने में किसी को? जल्दी बताओ। क्या किसी को कोई परेशानी है उपसहसंयोजन नंबर निकालने में? जैसे अच्छा ये बता दो, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ को, और यहाँ पे NH3 का हो गया ट्वाइस, और यहाँ Cl4 हो गया। बताओ इस कोऑर्डिनेशन नंबर है, जल्दी बताओ। कोऑर्डिनेशन कमेंट करो बच्चों, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? और इसका भी। तो पहले वाले का कितना है, पहले वाले का, पहले वाले का 2 नहीं, 6 है। कैसे पता चलेगा? देखो कोबाल्ट क्या है आपका, केंद्रीय परमाणु हो गया, धातु परमाणु के अलावा जितने बचे सबके सब क्या हैं आपके, लिगैंड है। जैसे NH3 में 2 लिगैंड है और 4 Cl4 है, ये भी तो लिगैंड है।
4 और 2 कितने हो गए? 6 हो गए। हाँ, क्यों? यहाँ पे ये जो 6 के 6 हैं, सब के सब क्या है? मोनोडेंटेट है, यानी एक दंतुक है, क्योंकि इसमें एक ही परमाणु आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। तो ये एक दंतुक है, इसलिए हर एक लिगैंड को एक कोऑर्डिनेशन नंबर कंसीडर किया जाएगा, या काउंट करेंगे या गिनेंगे। ठीक है? यहाँ ध्यान रहे, टोटल कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर? यहाँ पे 6 है। अब यहाँ पे अगर बात करोगे बच्चों, तो यहाँ पे केवल Hg के अलावा क्या है आपका? Cn ही है। 4 आपके क्या हो गए? 4 आपके मोनोडेंटेट लिगैंड हो गए, यानी एक दंतु। तो 4 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन। चलो अब इसका बता दो फटाफट, थर्ड वाले का जल्दी बताओ। 3 कंसीडर कर रहे हो। आपको याद करना पड़ेगा बेटा, आप लोगों ने नोट किया होगा, नोट्स बनाया होगा, रट डालो उसे। आपने जो आपने लिगैंड नोट कर रखे हैं ना, उन लिगैंड्स के नाम वगैरह याद कर डालो। जैसे ये ऑक्जेलेट है, क्या है? ऑक्जेलेट है। और ऑक्जेलेट में आपके एक ऑक्जेलेट में 2 परमाणु होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, मतलब एक ऑक्जेलेट का 2 काउंट किया जाएगा। ऑक्जेलेट है तो कितने काउंट करोगे? 6 काउंट। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? लिगैंड्स आपको पहचानना पड़ेगा, कौन सा लिगैंड एक दंतुक है, कौन सा दे। ठीक है, त्रिदंतुक है या 4 है या 5? बात क्लियर हुई? कंफ्यूजन है? अब बच्चों एक बात यहाँ पे समझ, उप सहसंयोजन क्षेत्र सत्ता, ठीक है, और काउंटर आयन क्या होता है? यानी कहने का मतलब है कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, या कोऑर्डिनेशन, और काउंटर आयन क्या होते हैं। ठीक है, यानी अब अगर यहाँ पे बात करें हम, बेसिकली ध्यान रखना, केंद्रीय धातु परमाणु आयन और उससे ये जुड़े हुए लिगेंड्स को वर्गाकार ब्रैकेट में बंद किया जाता है, इनक्लोज किया जाता है इस उपसस क्षेत्र यानी कोऑर्डिनेशन, या उपसंयोजन सत्ता यानी कोऑर्डिनेशन। अगर मैं ये कहूं आपसे यहाँ पे, जैसे आपको मैं यहाँ पे एक कंपाउंड लिख दूं और यहाँ लिख दूं Fe और यहाँ लिख दूं N, ठीक है, ऐसे लिख दूं, या फिर एक एग्जांपल ले लूं को H3 का होल 6 और इस बाहर लिख L3। अब बच्चों ध्यान से समझना, बहुत सारी चीजें मैं आपको यहाँ समझानी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझोगे तो देखो क्या क्या है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, जो कुछ भी आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, जैसे ये वाला पूरा पोर्शन आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, आप क्या बोलते हो? कोऑर्डिनेशन बोलते हो, या कॉम्प्लेक्स एंटिटी, या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और ये जो बाहर K4 आपका काउंटर आयन है, क्या है आपका? काउंटर आयन है। बात समझ आ रही है? या तो प्रति आयन बोल लो या तो काउंटर आयन बोल। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें आप देखोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, क्या आपका क्या है? कोऑर्डिनेशन या उप संयोजन क्षेत्र है। और ये आपका प्रति आयन बोल लो या फिर काउंटर आयन। बात तो आपको समझ आ गई हो। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक उप संयोजन यौगिक में 2 पार्ट होते हैं, कोऑर्डिनेशन है और एक काउंटर आयन होता है। ठीक है, यानी एक संयोजन क्षेत्र कोऑर्डिनेशन पेयर और एक आपका प्रति। बात समझ आ गई होगी। बात समझ आ गई तो जो आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, उसमें एक केंद्रीय परमाणु यानी परमाणु बोलते हो आप। ठीक है, और जो बचा हुआ है वो, ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब इतनी बात अगर क्लियर है तो अब यहाँ ध्यान देना इसका क्या क्या काम है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको लिया यहाँ पे, जैसे उदाहरण के तौर पे आपका ये है, जब भी आप जलीय का बनाते हैं आयनों में कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन
वो आपका अलग आयन बना लेती, और जो आपका क्या है काउंटर आयन होता है वो अलग आयन बना, यहाँ पे भी तो आपका कोऑर्डिनेशन, ये आपका क्या हो गया काउंटर आयन, यानी ठीक है। इस तरह से आपका जलीय क्या होते हैं, टू के दो ही भाग होते हैं इसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। संकुल आयन पर आवेश कैसे निकाला जाता है, या आयन वही कॉम्प्लेक्स आयन वही कोऑर्डिनेशन, या केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड्स पर आवेशों के योग के बराबर होता है, ठीक है। यानी अगर निकालना हो आपको कुल आवेश, कैसे निकलेगा, धातु की ऑक्सीकरण संख्या और लिगेंड से आवेश, ठीक है। मैं इस पे ना ध्यान देके आपको डायरेक्ट सिखाता हूँ इसे चीजों को। केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या आप कैसे निकालते हैं, और जरूरत है अगर आपको ना समझ आए मुझे बीच में टोक देना, और समझ आए तो फिर सही से करना, ध्यान देना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका यहाँ पे है क्या, यहाँ पे बच्चों आपका दे रखा है क्या क्या, कह रहा है कि यहाँ पे आप केंद्रीय परमाणु के ऊपर, केंद्रीय परमाणु का क्या निकालना है आपको, कभी कभी ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ जाता है, बट यहाँ संकुल के ऊपर चार्ज निकालने की बात कर रहा है। क्या कह रहा है बच्चों, संकुल के ऊपर चार्ज कितना, यहाँ पे एक्स लिख, क्या लिख रखा है एक्स, चार्ज कितना आएगा। हाँ, ऑक्सीकरण अवस्था आपको दे रखा है, ऑक्सीकरण अवस्था दे रखा है कितना -2, और कोऑर्डिनेशन नंबर आपका इसका कितना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर माइनस। तो अब आपको पता है Hg जो ऑक्सीकरण अवस्था ऊपर जो चार्ज होता है वो माइनस का होता है, तो यहाँ पे कितना चार्ज होगा, एक्स की वैल्यू होगी तो निकाल लेते हैं। मैग्नीशियम, यहाँ पे मरकरी जो है -2 हो जाएगा, और आपका 4Cl है ना, तो 4 -1 हो जाएगा, और अब इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये प्लस का 2, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 4, कितना आएगा माइनस। तो x की वैल्यू आएगी, यानी x की जगह पे क्या होगा बच्चों माइनस। अगर आपको कभी संकुल चार्ज निकालना बोले तो आपको क्या पता होना चाहिए, धातु परमाणु जो है ये परमाणु है का ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर कह सकते हो ऑक्सीकरण संख्या पता हो, और साथ साथ हर लिगैंड पे कितना चार्ज पता होता है, कितना आवेश होता है, ये बात पता। तो आप क्या कर सकते हो, आवेश होगा ये बात निकाल सकते, ठीक है। मैं एक दो एग्जांपल और ले लेता हूँ यहाँ पे भी x की अगर वैल्यू निकालनी है, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी, हाँ यहाँ पे क्या है अमोनिया है, लिगेंड के तौर पे क्या है बच्चों अमोनिया है। अमोनिया पे ऑक्सीकरण नंबर या ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो 0 रहती है, आएगा। क्लोरीन पे बच्चों -1 होता है, क्या होता है -1 होता है, क्लोराइड पे -1 होता है, इसका मतलब है कि -1 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब +3 और माइनस, ओवरऑल कितना बचेगा बच्चों -1, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों -1, संकुल पे चार्ज आएगा वो कितना आएगा -1। बात समझ आई आप लोगों को, कोई परेशानी तो नहीं। चलो मुझे इसका बता दो फिर, n का क्या होगा, आप संकुल के ऊपर यहाँ चार्ज कितना होगा ये बता दो, मैं दो बातें बता देता हूँ आपको। Fe का जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो, और Cn का चार्ज होगा वो क्या होगा माइनस। अब मुझे ये बताओ फटाफट जल्दी, x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, सॉल्व करके जल्दी मैसेज करो आप लोग। जल्दी बताओ x की वैल्यू क्या आएगी।
क्या आएगी बच्चों? का नहीं निकला अभी। और से क्या निकला बच्चों? समझ नहीं आया? जल्दी बताओ। आप लोग बताओगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगर मैंने कुछ सिखाया है आपको, चलो मैं फिर से ये बात सिखाता हूँ आपको, यहाँ पे फिर से यही करके मुझे आंसर चाहिए। जैसे यहाँ पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट पे जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो बच जाएगी आपको कि +3। लिगैंड पे चार्ज कितना होता है ये बात आपको पता है, जैसे NH3 पे आपका चार्ज 0 होता है, तो NH3 पे चार्ज 0 हो गया। आपको पहले कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट पे चार्ज आपका कितना है? +3। NH3 पे चार्ज 0 है, आएगा। क्लोरीन 4 है तो क्लोरीन पे होता है -। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो आएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। ओवरऑल आएगा कितना? एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? -1। वैल्यू कितनी आई? -1। इसी तरह से आपको का भी निकालना है। मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। आयरन पे जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो प्लस है, और जो Cn है कि मतलब आवेश कितना है? -1 है। तो संकुल के ऊपर चार्ज कितना होगा, यानी एक्स वैल्यू क्या होगी? अब जल्दी करके बताओ। अंशु, हर्षित, हुआ नहीं आप लोगों का? माइनस, हाँ ठीक, -4 होगा। अब ध्यान देना, तो ये तो हो जाएगी क्या, ऐसे निकालेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। अब अगर बच्चों आगे मैं बात करूं, यहाँ पे ध्यान, अब मैं थोड़ा आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालना भी बता देता हूँ। ऑक्सीकरण अवस्था निकालते के कुछ कंपाउंड ले लेता हूँ, ठीक है, ध्यान देना। जैसे बच्चों, जैसे सपोज करो, क्या हुआ आपका, ये 4 हो आपका, ठीक है, Fe हो आपका, और यहाँ कहा जाए कि आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, क्या आपसे कहा जाए Na का होल, और कहा जाए यहाँ पे आपके क्या ऑक्सी अवस्था क्या हो, ठीक है।
या फिर और कंपाउंड आपको दे दिए जाए, जैसे आपका दे दिया जाए आर एन एच का, यार NH3 का आपका यहाँ क्या हो जाए, होल 4 हो जाए, और इसके ऊपर चार्ज हुआ आपका +1, कहा जाए Cr का कोऑर्डिनेशन, अरे ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। या फिर आपको दे दिया जाए Fe और साथ में दे दिया जाए H2O का होल 4, ठीक है, और साथ में दे दिया जाए CO4, ये चीजें यहाँ पे ऊपर चार्ज हो आपका कितना, +1। बच्चों ये इतने एग्जाम्पल एनफ होंगे। अगर आपसे यहाँ ये कहा जाए इनका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, अगर आपसे ऑक्सीकरण अवस्था की बात की जाए, केवल ध्यान देना, का निकालना होता है बच्चों, एक्स लेट कर लेते हैं, निकालना हो क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब जब एक्स मान लोगे, बाकी सबका आपको पता होना चाहिए। वैसे आप सबसे जरूरी काम यही करोगे, हर लिगैंड के ऊपर चार्ज कितना होता है, ये बात आप टेबल से याद कर लोगे। अब देखो यहाँ पे अगर आप टोटल चेक करोगे तो क्या क्या है, जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम के ऊपर बच्चों आवेश कितना होता है, +1 का होता है। 4 पोटेशियम है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो आयरन एक ही है बच्चों, यहाँ इसे एक्स ले, और यहाँ पे साइनाइड है बच्चों, साइनाइड के ऊपर -1 आवेश होता है, यहाँ पे -1। यहाँ पे अगर कोई चार्ज नहीं लिखा होता, इक्वल टू में क्या होता है। अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये माइनस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू जी, एक्स -2 इक्वल टू 0 होगा, जो कि आपका एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस का मतलब यहाँ पे आयरन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो बच्चों प्लस, ये बात ध्यान रखना। अब जैसे सपोज करो यहाँ पे निकालना हो आपको आयरन का, तो आप फिर से वही काम करोगे, आयरन का क्या ले लोगे, एक्स ले लोगे, आयरन का एक्स ले लोगे। H2O पे बच्चों जो चार्ज होता है, कोई न्यूट्रल वाला मॉलिक्यूल होगा, उदासीन आपका मॉलिक्यूल होगा, उस पे क्या होगा, तो चार्ज होता है, तो यहाँ लिखोगे 4 इन, और यहाँ लिखोगे बच्चों ना, एक ही CO4 है ना, एक ही CO4 है, एक CO4 पे जो चार्ज होता है बच्चों, वो कितना होता है, -2 का होता है, और इक्वल टू में देखो बच्चों इसके ऊपर +1 चार्ज है, तो आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ x ये तो 0 हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका -2, और ये +1 है। अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा, जो कि आपका क्या आ जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे आयरन जो है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, तो +3 है, ये बात ध्यान रहे। चलो यहाँ पे देखो CO की ऑक्सीकरण अवस्था, यानी CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, पे चार्ज 0 होता है, चार्ज 0 होता है, तो निकल का जो ऑक्सीकरण अवस्था आएगा वो क्या आएगा बच्चों, तो आएगा। बात क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसका निकाल के मुझे बताओ जल्दी, क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, जल्दी बताओ। तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी उस कंपाउंड में,
क्या बच्चों? क्या गलत बात है, जब तक आप लोग बताओगे नहीं मैं आगे बढ़ूंगा नहीं ऐसे। क्रोमियम का क्या निकालना है आपको? ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। अगर आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है क्रोमियम की, आपको क्या करना पड़ेगा? क्रोमियम को एक्स लेना पड़ेगा। क्रोमियम क्या हो जाएगा? +4 निकल के आया, +4 नहीं निकल। अब यहाँ ध्यान देना, एक्स है, NH3 चार्ज होता है, 0 होता है, उदासीन आपका मॉलिक्यूल है, ये कितना हो जाएगा आपका? अरे, जाएगा। अच्छा, क्लोरीन पे कितना होता है बच्चों? क्लोरीन पे -1 होता है, -1 होता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1 इक्वल टू में यहाँ पे प्लस चार्ज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब अगर आप इसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x ये 0 हो गया, ये -2 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या है? +1। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस आ जाएगा प्लस का 3 का। समझ है? क्लियर होना सारी? ठीक है, तो ये क्या है आपका? ऑक्सीकरण अवस्था है। ठीक है, अब ऑक्सीकरण अवस्था अगर ऐसे निकालते हैं तो इस बात का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, अब ध्यान देना, एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे आयुपैक में आपको क्या होंगे? एग्जाम्पल लिखे होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। हर एक कंपाउंड की ऑक्सीकरण अवस्था निकालने की कोशिश करना, अगर फिर भी ना निकले नेक्स्ट वाले क्लास में मैं ये सारी चीज़ें। और एक छोटी सी बात मैं आपको और बता के और फिर चीज़ें खत्म करूंगा। ठीक है, फिर अगली क्लास से कंटिन्यू करेंगे चीज़ें। ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन यानी उपसंयोजन बहुफलक क्या होता है? कहने का मतलब है, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं, उपसंयोजन यौगिक की बात कर रहे हैं, इसमें बेसिकली हर एक मॉलिक्यूल की अपनी क्या होती है? ज्योमेट्री होती है, अपनी क्या होती है? आकृति होती है, स्ट्रक्चर होती है, जो 3 डायमेंशनल स्पेस में एक अरेंजमेंट को दर्शाता है। वो क्या होती है? कैसे पता चलेगा या कैसे निकालोगे आप? तो ध्यान देना, उपसंयोजन क्षेत्र में केंद्रीय धातु परमाणु आयन से जुड़े लिगैंड अंतरिक्ष में निश्चित स्थानों पर स्थित होते हैं, जो संकुल को एक निश्चित ज्यामिति यानी ज्योमेट्री प्रदान करते हैं। लिगैंड परमाणु जो सीधे केंद्रीय परमाणु आयन से जुड़े होते हैं, स्थानिक व्यवस्था यानी स्पेशियल अरेंजमेंट को उपसंयोजन बहुफलक कहा जाता है। जैसे अगर बच्चों किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ, आपको याद होगा, अगर आपने चैप्टर 4 पढ़ा था, क्या केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था ना 11th में, भले याद ना हो आपको वो अलग बात है। उसमें आप लोगों ने एक थियरी पढ़ी होगी, वैलेंस बॉन्ड थियरी, यानी वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ी, और उसके पहले आपने पढ़ी है VSEPR, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन में। आप लोगों ने बार बार उसमें क्या सीखा होगा कि कैसे किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री निकालते हैं। कैसे? अगर आपने बच्चों CH4 की आपसे ज्योमेट्री पूछी जाती है तो आप कहते हो कैसा होता है? ये टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है बच्चों? टेट्राहेड्रल होता है, यानी बल्कि कैसे कैसे इन चीज़ों की बात करोगे, बेसिक आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। आपने अभी कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला है बच्चों, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हो, एक कोऑर्डिनेशन
पर यहाँ पे आपको जो सिलेबस में पढ़ना है कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन वही पढ़ना है। वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन आपको कितना पढ़ना है, 2 पढ़ना है। एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले आपको उपसर्ग संयोजन यौगिक पढ़ना है और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में 2 तरह के आपके कंपाउंड आते हैं। 2 तरह के मतलब 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा बेसिकली। एक होता है आपका बच्चों sp का है, आगे मैं चल के एक्सप्लेन आप लोगों को जब वीवीटी पढ़ाऊंगा, वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे समझाऊंगा कि sp3 कैसे होता है या dsp। लेकिन अभी आप ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक sp हाइब्रिड वाले मिले और एक हाइब्रिड वाले मिले। sp वाले जो ज्योमेट्री आकृति का हेड और ds वाले जो होते हैं का पैर प्लानर होता है। का क्या होता है, पैर प्लानर होता है या वर्ग समतलीय। अब ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जितने होंगे यानी जिनमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा जिनमें क्या एक दंतुक लिगैंड होंगे, ठीक है। उनकी ज्योमेट्री कैसी होती है, वो आपके या तो sp वाले होते हैं या तो वाले होते हैं। का ही जो आकार होता है वो बच्चों क्या होता है आपका, ऑक्टाहेड्रल होता है। क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, या फिर आप इसे अष्टफलकीय, क्या होता है बच्चों, अष्टफलकीय आप इसे बोल सकते हैं। ध्यान रहे कि जो आपके क्या होंगे उपसंयोजन यौगिक मिलेंगे, ये कितने बहुफलक होंगे यानी क्या ज्योमेट्री होगी, क्या आकृति, ठीक है। इस बात का पता हम कैसे लगाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर से लगाएंगे, उप संख्या से लगाएंगे। 4 होगा तो ये 2 टाइप हो सकता है, 6 हुआ तो ये हो, ठीक है। इस तरह से तो हमें क्या होगा, उनके या आकार का पता चलेगा। अब ध्यान देना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यही हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, ठीक है। ध्यान देना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते कैसे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए वैसे होता क्या है, पहले ये जान लो, फिर मैं बहुत सिंपल केसेज में आपको समझाता हूँ कि लिगेंड्स के दाता परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के बाद धातु परमाणु आयन के पास मौजूद इलेक्ट्रॉनों की परिणामी संख्या को ही क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या प्रभावी परमाणु संख्या। निकालते कैसे हैं, एग्जाम्पल ले, जैसे यहाँ पे है आपका कि, ध्यान से समझ, परमाणु की प्रभावी संख्या निकालना है तो धातु की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल, क्या निकालना होगा बच्चों, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल। धातु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना अभी सिखाया है मैंने आपको, कैसे निकालते हैं। एक्स पोटेशियम पे कितना है 4 इंटू क्या करोगे +1 प्लस में एक्स और प्लस में माइनस और इक्वल टू रखोगे एक्स इक्वल, यहाँ पे निकल के आपका जो आया है वो कितना आया है बच्चों, प्लस का। बात तो आपको समझ आ गई। अब ध्यान देना कि जब आपको उस धातु परमाणु का क्या निकल जाए, ऑक्सीकरण अवस्था निकल जाए, अब इसके बाद आप काम करना शुरू कर देना। क्या करोगे, 26 जो लिखा हुआ है यहाँ पे तो आपका क्या है, परमाणु संख्या है यानी एटॉमिक नंबर है, यानी आयरन का जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी, यानी 26। 26 में से बच्चों क्या कम करना है आपको, 2 कम करना है। कम कर रहा हूं बच्चों, यही इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, यानी किसी भी केंद्रीय परमाणु का जो परमाणु संख्या होगी उसमें से आपको क्या करना है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को माइनस कर, ठीक है। यानी प्लस चार्ज का मतलब इतना इलेक्ट्रॉन उसने, तो 26 माइनस 2 कर देना, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, कितने लिगैंड है बच्चों, कितने लिगैंड है, और लिगैंड में भी ध्यान देना कि वो एक दंतुक, दंतुक, उससे ज्यादा है, यानी वो कितने बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और 2 बॉन्ड बनाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड बनाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन देगा, और अगर सपोज तो 6 बॉन्ड बनाता है तो 12 इलेक्ट्रॉन। लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक साइनाइड है, और साइनाइड बच्चों मोनोडेंटिक यानी एक दंतुक होता है। एक दंतुक होता है तो मतलब ये कितना इलेक्ट्रॉन देगा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। पेयर का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो
6 साइनाइड है, इसका मतलब है टोटल 12 इलेक्ट्रॉन देगा। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इसे जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना 36 का क्या है बच्चों, प्रभावी परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ चीज को, बहुत बेसिक सा काम करना है आपको। बाहर वाले काउंटर आयन से आपको कोई मतलब नहीं है, केवल आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं उन्हीं से मतलब। लेकिन सबसे पहले काम होगा आपका क्या निकालना, केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण अवस्था। जैसे ही केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकल जाए, आप अपना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर गणना करना करना क्या है आपको, जो केंद्रीय परमाणु है उसका क्या लिखना, परमाणु संख्या लिखना, उसमें से उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को माइनस कर देना और फिर जाना लिगैंड पे। अब लिगैंड देखना कितने लिगैंड्स हैं, हर एक लिगैंड अगर मोनोडेंटेट है तो उसका एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना यानी 2, और द्विदंतुक है तो उसका 4 काउंट करना, त्रिदंतुक है तो उसका 6 काउंट करना। ऐसे काउंट करना, जैसे एग्जांपल के तौर पे बच्चों यहाँ पे देखो कोबाल्ट में, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना बच्चों, पहले निकाला हुआ है तो कितनी +3 है। अब क्या करोगे, कोबाल्ट का परमाणु संख्या 27 होती है, तो 27 में से 3 माइनस कर, इसके बाद आप आ जाओ NH3 है बच्चों, NH3 क्या करता है, एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है, यानी ये एक दंतुक है, इसलिए एक NH3 एक काउंट होगा, 6 NH3 आपका 6 काउंट होगा, इसलिए 6 NH3 मिलके क्या करेगा, 12 इलेक्ट्रॉन देगा। एक NH3 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 6 NH3 कितना देगा, 12 इलेक्ट्रॉन देगा। वही 12 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो फिर से क्या आया बच्चों, यहाँ पे 36 आया। इतनी बात समझ आई आप लोगों को। सेम तरीके से आप NiCO4 का निकालोगे। आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे कोई परेशानी तो नहीं है, किसी कोई परेशानी है नहीं, चलो अगर किसी को कोई परेशानी नहीं है तो मुझे यहाँ पे कंपाउंड जिनका मैंने ऑक्सीकरण अवस्था आपसे निकालना सिखाया था, इन्हीं में से एक दो का मुझे क्या चाहिए बच्चों, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर चाहिए। चलो इसका निकालते हैं, ठीक है। चलो ध्यान देना, यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था निकाली आपने कितनी, ऑक्सीकरण अवस्था अगर आपने 3 निकाली है तो ध्यान देना आयरन का परमाणु संख्या 26 होता है, ऐसे बच्चों माइनस कर दो, ठीक है। और अब बारी आएगी क्या, इलेक्ट्रॉन जोड़ने की, जोड़ेंगे कैसे, H2O है बच्चों, एक H2O एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब एक H2O 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 4 H2O है बच्चों, तो 4 H2O कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 4 इंटू में 2 यानी 8 इलेक्ट्रॉन देगा। 4 H2O मिलके 8 इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि एक H2O कितना देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। C2O4 बच्चों द्विदंतुक है, मतलब एक C2O4 कितने देगा, 4 इलेक्ट्रॉन देगा। कैसे, आपको पता है C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड क्या होता है O, यहाँ पे एक नेगेटिव यहाँ पे एक नेगेटिव, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में दो परमाणु आपके बॉन्ड बनाते हैं, दो परमाणु बॉन्ड बनाते हैं, एक परमाणु बॉन्ड बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, दो परमाणु बॉन्ड बनाएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक C2O4 देगा 4 इलेक्ट्रॉन देता है। ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पे इसका 4 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, तो अब टोटल हो कितना गया बच्चों, 26 में हटा दो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। जोड़ दो बच्चों, 8 और 4 12 हो जाएगा, 12 और 3 15, ये टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 35, 35। ये इसका क्या है बच्चों, पर है या प्रभावी परमाणु क्या है, क्या निकाल लोगे आप लोग आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी किसी, ठीक है। यहाँ तक बच्चों अगर कोई दिक्कत नहीं आएगी तो एक बार ध्यान रखना, थोड़ा प्रैक्टिस जरूर करना, आपकी एनसीईआरटी बुक बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं कोऑर्डिनेशन, डजंट मैटर कि टॉपिक पे हो सकता है उसका नोमन करना हो, बात को अवॉइड करना, आप उसमें क्या निकालना, ऑक्सीकरण अवस्था निकालने की कोशिश करना, आप उसमें से कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उसका संयोजन नंबर निकालने की कोशिश, आप उसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने की कोशिश करना, मतलब सीधे ये क्वेश्चन आते हैं कि ये निकाल के बताओ। तो ये चीज़ें आप आज क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, और जब कल वाली क्लास में आप आओगे, कल भी क्लास होगी आपके ध्यान रहे, और जब कल क्लास में आप आओगे तो मुझे ये सारी चीज़ें बताओगे कि हाँ सर यहाँ पे समझ में आया, वो चीज़ें मैं, ठीक है? और बाकी आगे से चैप्टर कंटिन्यू होगा, और मैं फिर से बता रहा हूँ आपको डी एंड एफ के जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं अभी तक आप लोगों ने क्या है ना ही डाउट पूछे, तो आप लोग एक साथ सारी चीज़ें रिवाइज करके और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके डाउट पूछ डालो।
क्योंकि ये 2 चैप्टर ऐसे हैं बच्चों जो आपको एग्ज़ाम में स्कोर करवाएँगे। तो रट डालो और कर डालो, जो भी चीज़ें कम ज़्यादा पड़ती हैं, डिस्कस कर लो। मुझे मैसेज करके बता दो चीज़, मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, लेकिन उससे पहले आप पहले एनसीईआरटी अपनी पूरी कंप्लीट ठीक है? चलो, क्लास में बाय-बाय।